से 6 बार यूरिन डिस्चार्ज कर रहे हैं 12 घंटे में, दिन के पार्ट में, और रात में 1 बार कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, इसमें काफी भ्रांतियां हैं और बहुत लोग भ्रमित हैं और वो कहते हैं कि मेरा एज ज्यादा हो गया इसलिए मैं जा रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। दिन में 5 से 6 बार और रात में केवल 1 बार अगर उठ के जगने के बीच में आप जाते हैं तो वो नॉर्मल है। इसके अलावा जो भी है वो एबनॉर्मल है। अगर 2 घंटे के अंतराल के दौरान आप दोबारा बाथरूम का यूज कर रहे हैं तो वो एबनॉर्मल है। 2 घंटे के अंदर नहीं करना है, वो एबनॉर्मल है, आपको चिकित्सीय सलाह की जरूरत है। इसके बाद बात आती है कि क्या बहुत लोगों को ये कंप्लेन होता है कि मैं जब पेशाब जाता हूं तो लगता है कि रास्ते में हो जाएगा और कभी कभी हो जाता है। ये एबनॉर्मल है, आपको चिकित्सीय सलाह की जरूरत है। एक बहुत ही कॉमन चीज प्रोस्टेट कैंसर काफी तेजी से बढ़ रहा है और बहुत लोगों को डायग्नोज नहीं हो पा रहा है। उसके लिए हम लोगों ने फ्री सीरम पीएसए टेस्ट, उसका मार्कर होता है, जो भी 50 साल के ज्यादा लोग हैं उनका सीरम पीएसए टेस्ट होना चाहिए। आज हम लोगों ने यहाँ व्यवस्था रखी है। और यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट, जिसमें आपकी पेशाब की धार उपयुक्त है कि नहीं, वो भी मशीन हम लोग यहाँ आज लेकर के आए हैं। तो सीरम पीएसए का टेस्ट और यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट दोनों यहाँ पे अभी होगा। जिनको भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर स्क्रीनिंग के तौर पे कराना चाहते हैं तो हम लोग अभी करेंगे। इसके अलावा जो भी यूरोलॉजी रिलेटेड परामर्श होगा, जो भी मुझसे संभव होगा वो मैं करूंगा। जी, मैं फिर अंत में सभी टीम का काफी धन्यवाद करूंगा, इंक्लूडिंग जिला जज सर का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे उपस्थित होने का मौका दिया। थैंक यू। धन्यवाद। आप सभी से ये अनुरोध है कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है उस तरीके से चिकित्सीय लाभ उठाएं। जो भी टेस्ट उपलब्ध हैं उसको आप लोग करवा सकते हैं अपने इच्छानुसार और जरूरत अनुसार। अब मैं एडीएम साहब से अनुरोध करूंगी कि सर कुछ 2 शब्द आप बोलें। थैंक यू माननीय ऋषि जज सर, मंजा से एडीए सर, त्योहार न्यारे के सभी जज साहब, सीजीएम साहब, मंजा सिंह सिविल सर्जन साहब, डॉक्टर साहब, डीएसपी हेडक्वार्टर, उपस्थित सभी बस्तर के ग्रामीणवासियों, हम लोग सभी अवगत हैं कि लोक अदालत वर्ष पे 4 बार लगाया जाता है, लगभग 3-3 महीने पे लगाया जाता है और इस आशय के साथ लगाया जाता है जो गरीब किसी न किसी कारण से पीड़ित है, यहाँ पे उनका समझौता होगा पदाधिकारियों के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, और उस समझौते के आधार पे वादों का निष्पादन किया जाए। हम लोग सभी अवगत हैं व्यवहार न्यायालय में प्रतिदिन काफी संख्या में केस दायर होता है, इसी कारण से बहुत सारे मामले लंबित रहते हैं। ऐसे स्थिति में आवश्यक है जन सहयोग के माध्यम से, समझौते के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा पदों का निष्पादन किया जा सके। मुझे उम्मीद है जो बैंक के मामले हैं या बिजली विभाग का मामला है या किसी अन्य विभाग का मामला है, आज इस लोक अदालत में निश्चित रूप से ज्यादा से ज्यादा संख्या में वादों का निष्पादन किया जाएगा समझौता के आधार पर। मुझे विश्वास है कि जितने पदाधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं वो निश्चित रूप से इसमें सक्रिय रहेंगे और सब ज्यादा से ज्यादा वादों का निष्पादन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सब यहाँ पे अवगत हैं कि आज चिकित्सीय शिविर के साथ साथ लोक अदालत भी है और सर ने जैसा बोला तो हम सब पूरा प्रयास करेंगे कि आज समझौता से सारे केसेस का निष्पादन किया जा सके सक्रिय रूप से। इसी क्रम में मैं डीएसपी साहब से अनुरोध करूंगी कि वो भी कुछ इसके पक्ष में अपना मंतव्य व्यक्त करें। जय हिंद सर, मंचा सिंह, डिस्ट्रिक्ट जज साहब, प्रधान जज साहब, एडीएम साहब, सिविल सर्जन, एडीए साहब लोक अदालत के हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हम लोग प्रायः पुलिस में देखते हैं कि क्योंकि जो भी कॉग्निजेंट ऑफेंस है जो है वो हम लोग के अध्ययन से ही चार्जशीटेड होकर के कोर्ट तक पहुँचती है।
गांव में छोटे छोटे विवाद को लेकर के छोटी छोटी मारपीट की घटना हो जाती है और सिंपल धाराएं में जो है केस रजिस्टर्ड हो जाती है और उस बच्चों का उसमें कई बच्चे शामिल होते हैं या युवा वर्ग शामिल होते हैं और सिंपल धारा में केस में चार्जशीट करने के कारण उनका आचरण प्रमाण पत्र लगा जाता है और वो से बंद करते हैं और दर ठोकर खाने के लिए बाध्य होते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत जो है इसमें काफी फायदेमंद साबित हो रही है। हम लोग देखते हैं कि जब भी हमारे पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लोग आते हैं तो चार्जशीट तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे समझौता के आधार पे उसको फायदा मिलता है और उनकी जो है भविष्य जो है मतलब काफी सुखमय होता है। तो इससे काफी फायदा हो रहा है हमारे समाज को, हमारे युवा वर्ग को और इससे काफी हम लोग फायदेमंद हो रहे हैं और पुलिस विभाग में भी इससे हम लोग को लाभ मिल रहा है। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद डीएसपी साहब। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अध्यक्ष महोदय से अनुग्रह करूंगी कि वह भी प्रकाश डालें। अध्यक्ष महोदय से यह भी कहूंगी, जैसे हर बार कहती हूँ कि पूरे समय का ज्ञान वकीलों से ज्यादा किसी को नहीं हो सकता, ये हम सब अवगत हैं। अगर कोर्ट में 2 मिनट भी होता है तो उसको समझते सबसे ज्यादा अधिवक्ता महोदय लोग ही हैं। तो इसीलिए ये अध्यक्ष हैं, तो इनसे मैं उम्मीद करती हूँ कि ये समय का सबसे ज्यादा उपयोग करेंगे और पूरे 2 मिनट का उपयोग करते हुए। धन्यवाद। Respected all the patrons and all the judicial officers as well as my colleagues. ये लोक अदालत जो है हम लोगों के विधा में बहुत चीजें बनाई गई हैं। जैसे पंचायत स्तर को बनाया गया फास्ट ट्रैक, लेकिन ये जो है लोक अदालत ये आफ्टर दैट फास्ट ट्रैक कोर्ट है। इसमें जरूरत एक मेरे अनुसार ये है कि हम लोग पहले इस पर अवेयरनेस जागृत करें सब लोगों को कि मुकदमे कम हो, क्योंकि कहा जाता है कि इसे लोक का निदान से पहले उसका बचाव की प्रक्रिया ही अच्छी होती है। कि इसमें हम लोग ये करें तो कभी कोई हम देखते हैं कि इस पर विचार नहीं होता है। और पहले जब ये प्रारंभ हुआ तो लोगों ने कहा कि वकील वर्ग ही इसका विरोध करेगा। ये भगवती साहब ने जब शुरू किया और सर्वप्रथम हम लोगों का ये लगा था शिविर में मुरार ने हाई स्कूल के मैदान में, वहाँ पर